आप भरत तिवारी का समर्थन कर रहे हो या विरोध, लेकिन एक सत्य जिसे कोई हिला नहीं सकता वो ये है कि इस केस ने सरकार में बैठे मंत्री नेताओं को अपने ही प्रशासन के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया है। हर नेता ये सवाल कर रहा है कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई। अश्विनी चौबे बीजेपी के बड़े नेता वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का खून इस तरह कैसे बह गया। उनकी सरकार कभी भी ब्राह्मण विरोधी नहीं हो सकती। अशोक चौधरी जदयू के बड़े नेता पूर्व मंत्री वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे गोली चला दी। अगर उसका कोई केस नहीं लड़ा तो वो अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे लेकिन भरत को न्याय दिलाएंगे। मगर सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा है। पुलिस राज्य के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है और बिहार का गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी और जदयू सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज भरत तिवारी के गांव बिलौटी में पंचायत हुई, महापंचायत। बिहार के अलावा यूपी से भी लोग इस पंचायत में आए। 5,000 लोगों के शामिल होने की बात की गई। बिलौटी गांव से लेकर हाईवे तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए। इसमें उसे शहीद बताते हुए इंसाफ की मांग की गई। कुछ लोग तो भरत तिवारी के घर तिरंगा लेकर भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की गई। भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगे, लेकिन इसी बीच एक और नारा तीव्र होता दिखा और वो नारा था प्रशांत किशोर जिंदाबाद का। क्योंकि बिलौटी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। परिवार से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि क्या जांच में गृह मंत्री की भूमिका की जांच होगी, क्या उस मजिस्ट्रेट पर जांच होगी जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था और उस पर साइन किया था। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूं। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहां जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। भरत तिवारी के चचेरे भाई ने बिहार सरकार और प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर एनकाउंटर में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें सजा नहीं मिली तो परिवार न्याय की गुहार लगाना बंद कर देगा और खुद न्याय करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी छोड़ दे नियत से, अगर इंसाफ न मिले 1 हफ्ते के अंदर दिखाएं कि अशीष तिवारी क्या हाल है। जाना तक इंसाफ मिली भैया 1 हफ्ते के अंदर, ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे। जबान देते नहीं, पर्सनली वीडियो हमारे बनाने। आशीष तिवारी भरत भूषण के भाई और दूसरा का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरी आइम हम। 17 जून को भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। बेटे की मौत के बाद परिवार ने मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए थे। मां ने पुलिस वालों के खिलाफ आवेदन दिया था। इसके बाद एसडीपीओ, एसएचओ और बाकी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। आज सुबह बिहार सरकार ने जगदीशपुर एसडीपीओ
राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया है, लेकिन सवाल है कि एफआईआर के बाद गिरफ्तारी कब होगी। सम्राट चौधरी न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो अगला एक्शन कब होगा? भरत एनकाउंटर केस में अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार सरकार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देना चाहिए। बिना वारंट पुलिस भरत के घर के दरवाजे तोड़कर कैसे घुस गई? इस घटना से पहले भरत पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं था, तब ऐसे में एनकाउंटर करना कितना सही है? भरत को गोली मारने के बाद तुरंत उसके घर वालों को सूचित क्यों नहीं किया गया? भरत को गोली मारने के बाद तुरंत उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गया गया? क्या मौत का इंतजार किया जा रहा था? पुलिस ने कहा कि भरत मानसिक रूप से फिट नहीं है, तब ऐसे में किस कानून के तहत मानसिक रूप से अनफिट व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया? पुलिस का कहना है कि भरत ने सामने से गोली चलाई, तब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, तो फिर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? हत्या की एफआईआर क्यों दर्ज की गई? भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, सवाल पूछे जाएंगे और सरकार से जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और इसलिए उनके अपने ही नेता, अपने ही मंत्री सरकार का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो सरकार के साथ रहे तो लपेटे में वो भी आएंगे। भरत भूषण केस बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। इतना बेबस, इतना लाचार मैंने हाल के सालों में बिहार सरकार को कभी नहीं देखा है। लगातार वो बैकफुट पर आ रही है, अपनी ही पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। एनकाउंटर वाले बयान पर अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आलोचना भी हो रही है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। क्या कुछ अपडेट आता है रोज, कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहे। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ बेंच। कैमरे के पीछे सत्यम है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।